बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वुजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्ली मौजूद व नुक़्तति दाइरतिल वुजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाहि यजिद फ़िल अर्ज़ि मुराग़मन कसीरन व सअ व मन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अज्रुहु अलल्लाह व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह तौहीद का फरमाकर कमर आरा बेगम लिखते मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर अली मरहूम की रूह को बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। एक सलवात भेज दें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आज विलादत वसादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके ऐसी सलवात होना चाहिए कि लगे कि हाँ बहरहाल और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि खुद खुदा कह रहा है कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लु अलैहि, सलवात भेजो। किस पर? पहले खबर इन्नल्लाह मलाइकतहू, जिस पर मैं भेज रहा हूँ। तो जो खुदा जो जिस पर भेज रहा हो उसके लिए आपको खुदा खुद आपको हुक्म देगा तुम भी यही काम करो जो मैं कर रहा हूँ। मुश्किल क्या है? सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अब कुछ चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्र इलाही होती हैं। हम ज़ाहिरन देखते कुछ और है और होता उसका कुछ और है। मिसाल दे चलो आपके सामने, लोग सोचते हैं शायद कि सलवात भेज दिए और ठीक है सवाब मिलेगा। वो सवाब जो जहन में एक बैठा हुआ है वो सवाब वो नहीं जो आपके जहन में बैठा हुआ है। सवाब का माना ये है कि वो आपकी मदद करेगा, यानी रद्द अमल होता है, यानी जो चीज़ आपने की है उसके बदले फौरन उसका असर जाहिर होना। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आप सामने बहुत आसान से। ये फ़लसफ़े में और सैर सुलूक में पढ़ाया जाता है कि क़ुर्बतन इल्लाह का मतलब क्या है। क़ुर्बतन इल्लाह का मतलब जिसके करीब आप होते हैं उसका असर आप पर होना चाहिए। यानी कि अगर आप आग के पास खड़े हैं तो आग का असर आपकी बॉडी पे होना चाहिए। होता नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। अगर बर्फ़ के पास खड़े हैं तो बर्फ़ की ठंडक का असर हमारे ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी क़ुर्बतन इल्लाह का मतलब कि जिस चीज़ के पास आप हैं उसका असर आपके ऊपर होना चाहिए। इसको कहते हैं रद्द अमल। यानी अगर हमने चाय पी है तो चाय की गर्मी का असर हमारी बॉडी पे होगा। अगर हमने शरबत पिया है तो शरबत का असर दूसरे पे नहीं, खुद हमारे ऊपर होगा। अगर हमने रेस लगाई है तो उसका थकन का असर दूसरे पे थोड़ी होगा, मेरे ऊपर होगा। इसको कहते हैं एक अमल का असर दूसरा जाहिर होना। किस पर? उसी शख्स पर जिसने अमल अंजाम दिया है। अगर अच्छा अमल अंजाम दिया है तो अच्छा असर फौरन उसके ऊपर होगा, और अगर बुरा अमल अंजाम दे तो बुरा भी असर उसके ऊपर आएगा। तो अब इसीलिए अल्लाह ने कहा सलवात एक ऐसी चीज है जिसको मैं भेज रहा हूं और उसका असर पूरी कायनात में जाहिर होता है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद। अब वो दिखता नहीं है, अब दिखने का असर मिसाल देते लो आपके सामने बात आगे तो कहते भाई जाहिर बात है इंसान जो है वो प्रोटेक्शन कहता है मैं सेफ्टी में रहूं, हर चीज से बचा रहूं, महफूज रहूं। तो जाहिर सी बात है जैसे नमाज आप पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने जाहिरी ये नमाज है। रुको सुजूद और क़याम ये बनवाने जाहिरी हर चीज का, हर आयत चाहे कुरान की आयत हो चाहे जाहिरी आयत हो चाहे कोई भी सिस्टम हो उसका एक जाहिर होता है और एक बातिन होता है।
कोई भी हो, कोई भी चीज, एक चीज जाहिरी दिख रही है और एक उसका जिसके ऊपर वो चीज टिकी हुई होती है उसका बातिन होता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम सामने दिख रही नमाज है, रुको सुजूद, लेकिन इसका बातिन क्या है? एक नूर है। जब आप कब्र में जाएंगे तो एक नूर आएगा मुजस्समा शक्ल में, जिसको कहा एक मुजस्समा टाइप का एक नूर होगा, एक लतीफ जिस्म जिसको कहते हैं, एक लतीफ नाजुक और बड़ा नूरानी जिस्म होगा। आप उससे पूछेंगे खुद कि भैया आप कौन है, तो वो कहेगा मैं वही हूं जो तुम दुनिया में अंजाम देते थे, मैं वो नमाज हूं या नमाज शब हूं जो मैं अब बातिन तौर पे तुम्हारे सामने आई हूं और तुम्हें हर चीज से बचाऊंगी, क्योंकि तुमने दुनिया में मुझे कायम रखा, मैं तुम्हें यहां कायम रखूंगी। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ रहे हैं? कोई भी दुनिया की चीज हो, कोई भी दुनिया की चीज हो, कोई भी दुनिया की चीज हो, वो जो है एक जाहिर होता है, उसका एक बात है। मैं उसका और आसान मिसाल दे दूं, मुर्गा आप खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, है या नहीं? जाहिरन ये बिरयानी है या नहीं? जाहिरन हमारा पेट भर रहा है, भूख मिट रही है ना, भूख मिट रही, ये जाहिर चीज है। इसका बातिन क्या है? इसका बातिन ये है कि जिसमें जिस चीज की कमी है ये उसको पूरा करेगी, यानी वो जिस्म की तमाम चीजों को, कुव्वतों को उस तौर से अदा करेगी जो इसके फायदे में होगा, तो फायदे की चीज को अता करेगी, जो खराब होगा वो फुजला बनेगा। आप जानते फिर क्या होता है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो एक जाहिर है, एक बातिन है। खाली भूख थोड़ी मिटाना होती है, जिस्म की जरूरत है, जो वो बातनी तौर पर मुर्गा आपने खाया, वो प्रोटीन और क्या क्या, वो प्रोटीन और सेरोटीन जो भी आप इंग्लिश में कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो ताकत आपको पूरी जरूरत जो चीज है वो चीज की देगी, कुव्वत दिफाई को बढ़ाएगी। तो हर चीज एक जाहिर है, मैं जल्द चलो, हर चीज एक जाहिर है और एक बातिन है। हुसैन बौनवाने जाहिर है, हुसैन बौनवाने कायनात में जाहिर है, लेकिन रसूल की हदीस इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीतुन नजात, हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की किश्ती है, जो इस पे सवार हो जाएगा दुनिया में भी नजात पाएगा, आखिरत में भी नजात पाएगा। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी पूरे सिस्टम का नाम, मैं अब बात आ गई तो खुलासा करता हूं विलादत के हवाले से, पूरे सिस्टम का नाम हुसैन है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता? पूरे सिस्टम का नाम हुसैन। 1,24,000 अंबिया किस लिए आए? तज़किये नफ्स के लिए है ना, इंसान को कमाल की मंजिल में पहुंचाने के लिए है ना। ठीक है, मान लिया पर, तो क्या इंसान कमाल की मंजिल में पहुंच गया? उसका तज़किये नफ्स हो गया? अगर हो गया तो फिर करबला के मैदान में आया क्यों भी सामने? एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। है या नहीं? लेकिन हुसैन उस जात का नाम है। तमाम अंबिया इंसान के लिए तज़किये नफ्स कर रहे हैं, लेकिन हुसैन ने कहा मैं पूरी कायनात को यहां से लेकर कयामत तक तज़किये नफ्स करूंगा, पूरी कायनात का तज़किया नफ्स मैं करूंगा। कैसे? दुनिया को दो हिस्सों में बांट दूंगा, एक तरफ खबीस होंगे, एक तरफ तैयब होंगे। जिधर खबीस होंगे तुम समझ लेना इनका तज़किया नफ्स नहीं हुआ, और जो इधर तैयब होंगे, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, जो हुसैन की किश्ती पे सवार हो जाएंगे, वो सब तज़किया नफ्स होंगे और सीधे जाएंगे। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिस्टम बता दिया इमाम हुसैन ने, एक सिस्टम दे दिया पूरी दुनिया को। क्या ठीक है, तुम तशखीस नहीं दे पा रहे हो कौन सही कौन गलत, मैं बता दे रहा हूं। मैं पूरी कायनात को तजसिया के दे रहा हूं, तज़किया के दे रहा हूं, पाक और पाकीज़ा करे दे रहा हूं। कौन पाक है कौन नजिस है, तुम्हें खुद पता किसका नफ्स पाक और पाकीज़ा है, किसका नफ्स तय्यब व ताहिर है। मैं तमाम अंबिया की मेहनत को ला के यहाँ रिजल्ट दे रहा हूँ। करबला का मैदान रिजल्ट है तमाम अंबिया का। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तमाम अंबिया की मखलूक, बात आगे तो कहता चलो, तमाम अंबिया की मखलूकात में और इमाम हुसैन की खिलकत में फर्क है। तमाम अंबिया, चाहे अंबिया हो, तमाम मखलूकात, इंसानी हो चाहे जैसी भी हो,
खिलकत में भी इमाम हुसैन में और कायनात की खिलकत में फर्क है। तभी तौर के ऊपर बात आ गई तो कहते तभी तौर के ऊपर बच्चा कितने दिन में पैदा होता है? 9 महीने में। बहुत से बहुत अगर इमरजेंसी में आ जाए तो 8वें महीने में बच जाता है। लेकिन आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, क्या 6.5 महीने 6 महीने का बच्चा दुनिया में बचता है? नहीं बचता ना, वजूद ही नहीं होता ठीक से उसका। सिर्फ 2 हस्तियां ऐसी कायनात में हैं जो बिल्कुल कायनात की खिलकत से अलग है। अलग इसलिए है कि ये कायनात की मुहाफिज हैं, ये तौहीद का मरकज है। मौजिजा कैसे बनेगा? जो चीज अक्ल में ना समाए उसको मौजिजा कहते हैं, जो चीज किसी को ना सिखाई जा सके उसे मौजिजा कहते हैं, जो इंसान के अक्ल में दर्क ना हो सके उसे मौजिजा कहते हैं। कायनात में 2 हस्तियां ऐसी पैदा हुई, एक जनाबे यहिया जो 6 महीने में दुनिया के अंदर आए और नबी बने, अल्लाह ने उनको इल्म गैब अता किया, और दूसरे हुसैन है ये जो 6 महीने में दुनिया में आया और पूरी कायनात को बचा के चला गया। और करबला ने अगर हुसैन को बचाया तो 6 महीने के लिए ने बचा के दिखा दिया। सलवार भेज दे मोहम्मद वाले। 6 महीने की विलादत है। आप देखिए पूरी तारीख उठा के 6 महीने का बच्चा, लेकिन दुनिया के बच्चों में इनके में जमीन आसमान का फर्क है। जो बच्चा 1 साल में बढ़ता है, इमाम हुसैन 1 हफ्ते में बढ़ रहे हैं। जो बच्चा 5 साल में बढ़ता है, इमाम हुसैन 1 महीने में उतना बढ़ रहे हैं। अब आप सोचें, खिलकत में फर्क है। बहुत से लोग अरे भाई कौन सा कमाल? कमाल तो यही है कि तुम समझ ही नहीं सकते हो। अगर सजदों में तूल हुआ है तो हुसैन की वजह से। अगर नमाज में किसी चीज का अगर तसव्वुर आ जाए खुदा के अलावा तो शिर्क है या नहीं है? अगर कोई तस्वीर दीवार पे आ जाए और नमाज आप पढ़ रहे हो तो नमाज मकरूह है या नहीं है? अगर नमाज पढ़ रहे हो, किसी का आप तसव्वुर कर रहे हो कहीं मार्केट में कहीं जगह, नमाज बातिल है या नहीं है? अब आप सोचिए जो पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और हुसैन पुष्ट के ऊपर है, चलिए पहली दफा गलती हो गई, दूसरी दफा गलती हो गई, तीसरी दफा गलती हो गई, लेकिन जितनी बार लोगों ने सर उठा के देखा है तो फिर खुदा का तसव्वुर अपने आप हटता चला गया। हुसैन की तस्वीर ज़हनों में बैठती चली गई। का ये वो तस्वीर है जिससे नमाज को भी मेराज है और इंसान को भी मेराज है। ये सलवार भेज दे मोहम्मद वाले। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हमारे उलमा ने, अब बात आगे तो कहते चलो, हमारे उलमा ने एक फतवा दे दिया। का क्या? का दुनिया की तमाम तस्वीरें ज़हन में रखना, अगर उसके तसव्वुर में नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज मकरूह भी हो सकती है, बातिल भी हो सकती है, लेकिन फकत एक हुसैन का तसव्वुर है कि अगर तुम्हें ज़हन भटकता है, कुर्बतन इल्लाह नहीं हो पा रहा है, अल्लाह की कुर्बत नहीं हासिल हो पा रही है, तो सामने सिजदा रखो, करबला को याद करो, हुसैन की शहादत को याद करो, खुद पे खुद कुर्बत इलाही हासिल हो जाएगी। एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले। फिर ये नमाज तुम्हारी नमाज नहीं है, फिर ये नमाज मेराज हो गई, क्योंकि तसव्वुर तुमने उसका रखा, उस जात का रखा है जिसने तौहीद को बचाया है, उस जात का तसव्वुर है। और बहुत सी चीज बात आगे तो कह चलो, अब मैं तंजिया कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बारे एक इशारा कर रहा हूं। आज जो दुनिया में सारे आमाल अंजाम दे रहा है इंसान, वो सिर्फ हुसैन के अंजाम दे रहा है। बताइए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल का अमल तुम्हारे लिए हुज्जत है या नहीं है? जो रसूल ने किया वही तो अमल हुज्जत होगा। तो ये बताइए, रसूलुल्लाह ने उम्रा किया था? पूरी तारीख में रसूलुल्लाह ने सिर्फ 1 हज किया है, तो जो रसूल ने किया वही तो हुज्जत है। ये उम्रा कहां से आ गया? उम्रे का तो हुक्म कहीं नहीं है या नहीं? लेकिन उम्रे का अमल किसने अंजाम दिया? हुसैन ने हज को उम्रे से बदला। आज तक सारी दुनिया उम्रा कर रही है, तो हुसैन की सीरत है या रसूल की? एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले है या नहीं? अब दूसरा सवाल आपके साथ है, भाई क्या आप किबले की तरफ ज़ियारत कर रहे हैं उंगली का इशारे से, या दूसरे हजरात जो नमाज में इशारा करते हैं, आप देखें सलाम करते हैं लेकिन इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा ये उंगली का इशारा आया कहां से? क्या आप जिहद को मुशख्खस कर रहे हो? क्या आप खुदा को मुशख्खस कर रहे हो?
या खुदा को इशारा कर रहे हो? नहीं, जिस वक्त हुसैन ने खुरूज किया, जिस वक्त हुसैन ने हिजरत की, जिस वक्त हुसैन निकले सफर के लिए करबला के लिए, उम्मे सलमा ने सवाल किया था, कहा बेटा तुम कहां जा रहे हो? कहा इराक जा रहे हो। कहा तुम्हारे नाना ने एक शीशी दी थी मुझे, इसमें मिट्टी उस खाक की जहां तुम शहीद हो गए। कहा आप वो देखना चाहती जगह? कहा हाँ दिखा दो। इमाम हुसैन ने सबसे पहले इशारा किया करबला की तरफ। ये वो इशारा है कि आज तक इशारे ही हो रहे। तो ये हुसैन की सीरत है कि अगर मुशक्कस करना है, एक उंगली का इशारा हुसैन ने किया था, जमीन छोटी हो गई थी, करबला बुलंद हो गई थी। सलवार भेज दे मोहम्मद वाले। हुसैन ने उंगली का इशारा किया था। कहीं तारीख में नहीं है, हिस्ट्री में नहीं आपको, लेकिन हाँ आपको ये मिलेगा कि हुसैन ने इशारा किया है, हुसैन ने मुशक्कस किया है, हुसैन ने इशारा किया। तो आज तक सारी दुनिया का मुसलमान चाहे नमाज में करे चाहे जियारत में करे, इशारा तो कर ही रहा है। एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 3 दफा वाजिब है, मुस्तहबात में से, ठीक है, 1 दफा वाजिब है लेकिन 3 दफा मुस्तहब है, लेकिन 70 मरतबा सजदे पे सजदे हो रहे। तो हुसैन तूल सजदा का नाम है, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने का नाम नहीं। तो हुसैनी वो होता है जो सजदों में तूल दे देता है। समझ रहे हैं आप? सजदों में तूल देना चाहिए। नमाज का तरीका अगर किसी ने सिखाया है तो हुसैन ने सिखाया, किसी भी हालत में। और यही वो दर है, बात आ गई, जहां बड़े बड़े लोगों को मुश्किलों से निजात मिली है, बहुत बड़े जितने बड़े। अब देखिए, अब आप कहना नहीं चाहिए, फितरुस का वाकया आपके सामने है या नहीं, राहिब का वाकया आपके सामने, जाके सुनते रहते हैं। तो ये वो है कि रसूल ने कहा इसकी किस्मत में नहीं, तो कहे जब हुसैन ने कहा मैंने इसकी किस्मत में लिख दिया। क्यों नहीं लिखेगा खुदा? सवाल ये होता है क्यों नहीं लिखेगा? भाई जो अपना सब कुछ दे रहा हो, और खुदा भी कर लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, मैं वो चीजें कबूल करता हूं जो तुमको सबसे ज्यादा अजीज हो। और जब तुम वो चीज पेश करोगे तो फिर तुम्हारे दुनिया के अंदर ऐसे भी इंसान पाए जाते हैं जो अपना नफ्स पूरा मेरे हवाले कर देते हैं। और फिर मैं कहता हूं या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फिर मैं उससे कहता हूं खुद कि तू दाखिल हो जाए इन बंदों में, ताकि इन बंदों की शान बन जाए। एक सलवार भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, बंदों की फजीलत बन जाए, बंदों की अजमत हो जाए। अगर ये बंदा शामिल हो जाए तो वो कौन ऐसा बंदा है जो बंदगी में शामिल हो जाए तो तमाम बंदों को मेराज मिल जाए? वो कौन ऐसी जात है कि अगर ये नफ्स बन जाए तो तमाम नफ्स मोतबर हो जाए? वो कौन सी ऐसी जात है कि अगर ये मैदान में आ जाए तमाम अंबिया की मेहनत जो है वो मोतबर हो जाए? तो फकत एक जात है जिसका नाम हुसैन है, जो दुनिया में भी नजात देगा और आखिरत में भी नजात देगा। परवरदिगार वास्ता आले मोहम्मद का वास्ता इस हुसैन के सदके परवरदिगार हाजरीन की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। वास्ता आले मोहम्मद का वास्ता जो कर्जदार का कर्ज अदा फरमा, जो बीमार उनको शिफा कामिला अता फरमा, जो बेरोजगार है परवरदिगार उनको रोजी अता फरमा, जो रोजगार कर रहे परवरदिगार उनको रोजगार में तरक्की अता फरमा। जहां जहां भी मोमिन हजरात उनकी जान और माल की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, उलमाए हक का साया हम सब पर कायम दायम रहे। वास्ता आले मोहम्मद का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैना मिनल मुमिनीन व इब्न सिद्दीक़िल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फ़ातिमत अज़-ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या औलादिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुआनिज़ ज़ुहल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम तशम्मुज़, अस्सलामु अलैकुम अनीसन नुफ़ूस, अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैकुम व अला आबाइका सबअ व अला अब्नाइका अर्बअ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम साहिब असरबुज़ ज़मान अल-अमान अल-अमान, अस्सलामु अलैकुम शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम रहमान, अस्सलामु अलैकुम इमामुल इंस वल जान, अस्सलामु अलैकुम मज़हरुल ईमान इमाम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक फ़ज़अलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।